अंग्रेजी के दो शब्द बिकॉज ऑफ, कॉज ऑफ हैं तो दोनों बिल्कुल सगे भाई, लेकिन दोनों एक ही घर में अर्थात एक ही वाक्य में नहीं रह सकते। क्या है दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा, क्या है दोनों में अंतर, जानने के लिए हो जाइए तैयार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है अंतर बिकॉज ऑफ और कॉज ऑफ में, कहां हम प्रयोग करते हैं बिकॉज ऑफ का और कहां हम प्रयोग करते हैं कॉज ऑफ का, क्यों इन दोनों के एक दूसरे के स्थान पे हम प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि दोनों की मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग्स बिल्कुल सेम निकलती है। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं इन दोनों के बीच का बहुत बड़ा अंतर। मैं सुनील सर स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल सनराइज वाले सुनील सर। अगर दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिकॉज ऑफ और कॉज ऑफ में डिफरेंस। बिकॉज ऑफ, कॉज ऑफ, क्या है दोनों में अंतर, दोनों में क्या है अंतर, क्या है डिफरेंसेस, जानते हैं। एक तो पहले मैं बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नजर से बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का काम करता है और इसका प्रयोग नाउन की तरह होता है। तो एक तो अंतर यही हो गया कि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है और कॉज ऑफ नाउन है। अब जानते हैं इनका अंतर। सेंटेंस बिकॉज ऑफ, जैसा कि हमने आपको बताया, ये प्रीपोजिशन है, हिंदी मीनिंग्स निकलेगी की वजह, और कॉज ऑफ नाउन है कारण। यहां कारण होगा वहां की वजह होगा, मीनिंग सेम निकलती है, इसलिए मैंने आपसे कहा दोनों है सगे भाई, लेकिन अंतर है दोनों में, दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते आप। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कारण क्या था। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का मुख्य कारण कॉज ऑफ स्मोकिंग है। द कॉज ऑफ फायर इज अननोन, आग का कारण पता नहीं चला। वी वेयर लेट, हम लेट थे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक के कारण। मीनिंग को समझिएगा, कारण के कारण, के वजह से। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। कारण आप नहीं, आपकी वजह से। आई वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रयोग कर दिया आई वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ की जगह आपने बोल दिया कॉज ऑफ रेन, रॉन्ग हो जाएगा। आपने कहा आई एम हैप्पी कॉज ऑफ यू, रॉन्ग है। आपने कहा व्हाट वाज द बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, व्हाट वाज द बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, रॉन्ग। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कॉज ऑफ का प्रयोग एज अ नाउन और बिकॉज ऑफ का प्रयोग एज अ प्रीपोजिशन होता है। आई होप बिकॉज ऑफ और कॉज ऑफ का अंतर, डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जानते हैं ऐसे ही कुछ और भी यूजेस जो आपकी स्पीकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिना टेंस के झंझट, बिना सेंटेंस के रटे, आपको जहां भी बताना है कारण लगा दीजिए कॉज ऑफ, जहां बताना है के कारण की वजह से वहां लगा दीजिए बिकॉज ऑफ। ऐसे ही और भी यूज हम आपको बताते हैं जो सिर्फ एक शब्द आपके पूरे सेंटेंस को बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेगा, जो बिना जरा सा प्रयास किए बहुत आसानी से एकदम नेचुरली तरीके से आप अंग्रेजी बोलेंगे। चलिए देखते हैं अगला यूज। बिकॉज ऑफ और कॉज ऑफ की ही तरह सेम मीनिंग्स दिखने वाले, लगने वाले दो और यूज हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू और एक को कहते हैं इनफ। और जब इनके साथ प्रयोग हो जाता है इन्फिनिटिव टू का, हिंदी मीनिंग्स में दोनों अत्यधिक, अधिक से ज्यादा का सेंस देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वाक्य में टू और टू का प्रयोग है, हिंदी मीनिंग्स अधिक, अत्यधिक बनेगी, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में जाएगा। और अगर इनफ का प्रयोग है और टू लगा है, हिंदी मीनिंग बढ़ने से रहेगा, अधिक, अत्यधिक से रहेगा, लेकिन वहां पे भाव पॉजिटिव का जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा ही इज ब्रेव इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह अत्यधिक बहादुर है, पर्याप्त बहादुर है, या वह इतना बहादुर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। सी इज ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार, वह इतना बूढ़ा है, मीन्स अत्यधिक बूढ़ा है, लेकिन कार चला सकता है, पॉजिटिव सेंस। दिस रूम इज बिग इनफ टू फिट 50 पीपल्स, ये रूम इतना बड़ा है, पर्याप्त है 50 लोगों के लिए, पॉजिटिव सेंस। लेकिन अगर यही
सेंटेंस इनफ की जगह हम टू का प्रयोग करने लगे तो सेंटेंस हिंदी मीनिंग्स नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह अत्यधिक कमजोर है, इतना कमजोर है कि बॉक्स को उठा नहीं सकता। द टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, अत्यधिक गर्म है, इतनी गर्म है टू टेक, पी नहीं जा सकती। दिस रूम इज टू स्मॉल, कमरा अत्यधिक छोटा है, टू फिट 50 पीपल्स, की 50 लोग उसमें आ नहीं सकते। तो याद रखें, अगर इनफ का प्रयोग है तो ये पॉजिटिव सेंस में आएगा होगा, और अगर टू का प्रयोग है तो ये नेगेटिव सेंस देता है नहीं होगा। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और हां, चैनल को बंद करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।